आज इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि ये हॉल जो कांग्रेस का कार्यालय है, और आज जिस तरीके से इस हॉल के अंदर तिल रखने की भी जगह नहीं है, जितने लोग आज इस हॉल के अंदर खड़े हो उससे 2 गुना लोग बाहर खड़े हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग संगठित होकर कांग्रेस पार्टी के लिए दिन और रात मेहनत करोगे तो कोई भी दुनिया की ताकत कांग्रेस पार्टी को कमजोर नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी वो देश की पार्टी है जो आज देश को आजादी दिलाई, और आजादी के बाद आज तक देश हित के लिए संघर्षरत रही, और देश को आज इस स्टेज पर लाने का जो किसी की मुख्य भूमिका रही है तो कांग्रेस पार्टी की रही है। चाहे देश की महत्वाकांक्षी योजनाएं हो, चाहे रोजगार की योजनाएं हो, महात्मा गांधी नरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो देश के हर गांव के लोगों के घर तक रोजगार पहुंचा, लोगों के जेब के अंदर पैसे पहुंचे, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना लाने वाली, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आप हिमालय का पानी या जैसलमेर के अंदर बैठे पी रहे हो, ऐसी योजनाओं को लाने वाली जो कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत रही है। और मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातें बता दी, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से आप लोग मजबूत रहे तो आने वाले समय में देश के अंदर कांग्रेस का राज होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती। बस कुछ कारणों की वजह से, जैसे पूर्व वक्ता बता रहे थे, आपसी मनमुटाव या किसी वजह रही हो जिस वजह से थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव आया, और वो दिन भी देखना पड़ा कि 50 से कम सांसद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के रहे। तो ये पुराने जमाने की बातें हुई, कुछ गलतियों की वजह से हुआ, लेकिन आने वाला समय कैसे मजबूत हो, सब कैसे संगठित हो, इस वजह से जो राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो ये 2025 को संगठन सर्जन का वर्ष घोषित किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी को नई जीवन रेखा देने वाला है, और कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी साबित होगा, और कांग्रेस पार्टी मजबूती से पुनः देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, पंचायती राज के अंदर हर जगह मजबूती से अपना पसंद लहराएगी। बस हमको सब संगठित रहने की जरूरत है, और इसलिए अपने बीच में ये पर्यवेक्षक आए हैं, आप सबसे बात करेंगे, आप सबके मन की बात सुनेंगे, और एक भावना के अनुसार, आप लोगों के मन के अनुसार, और कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे हो, इस मकसद से आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबकी बात सुनेंगे, और जो वही करेंगे जो आप लोगों के मन से निकल के भावना आएगी, जो बात आएगी वही बात धन्य होगा। और पूर्व वक्ताओं ने अभी जानव जी ने, नैनदान जी ने, साले मोहम्मद जी ने सारी बातें आपको बताई, रूपाराम जी ने बताई, उन सारी चीजों को आपको ग्रहण करना है, और जो बीते जमाने की बातें हैं उनको याद करने का कोई फायदा नहीं। आगे बढ़िया कैसे हो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। और मैं सभी जैसलमेर वासियों को धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जो पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पाई, अपना कैंडिडेट नहीं जीता पाई, आप लोगों ने जो सहयोग किया और एकता का जो संदेश दिया, उसकी वजह से मेरे जैसा साधारण किसान परिवार का बेटा लोकसभा के अंदर पहुंचा। ये असली लोकतंत्र है, ये कांग्रेस पार्टी की ताकत है, आप युवाओं की ताकत है, कार्यकर्ताओं की ताकत है, ये ताकत रहनी चाहिए। और जो वर्तमान में देश के अंदर हालात बन रखे हैं, जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, संवैधानिक पदों के ऊपर हमला हो रहा है, संवैधानिक एजेंसियों के, सरकार की जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपको संभलना है। समय रहते संभलोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो देश के अंदर क्या हालत है वो आप सबसे कोई छुपा नहीं है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपने जैसलमेर के अंदर किस तरीके से लोग आंदोलित हैं, किस तरीके से पहले घटनाएं हुई हैं, और अभी भी औरण गोसर के लिए लोग धरने पे सरकार के अंदर बैठे हैं। पहले छोटी मोटी बातों के लिए जो आपस में सदियों से भाईचारे की तरह, अपने भाई भाई की तरह रहने वाले लोगों को कुछ स्वार्थी लोग किस तरीके से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी चीजों को आपको समझने की जरूरत है और उसको ध्यान देके और आगे संभलने की जरूरत है। और देश में जो कोरोना अभी जो ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर जो जिस तरीके से देश के अंदर जो डर का माहौल था, मेरे पास लोग फोन करते थे कि जैसलमेर के अंदर क्या हालत है, बाड़मेर के अंदर क्या हालत है,
कैसे लोग वहाँ डरे हुए हैं। मैंने सबको बोला कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो सेना बखूबी से दुश्मन का जवाब दे रही है, उससे ज्यादा जो बॉर्डर के लोग हैं वो सेना का साथ देने के लिए तैयार हैं, किसी भी चीज से डरे हुए नहीं है। देश हित और देश रक्षा के लिए सभी भाई बंधु बॉर्डर के बीकानेर से लेकर गुजरात तक सारे लोग, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हैं। और उसी कड़ी में सबसे ज्यादा मजबूत कोई लोग हैं तो बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर साहब आप आए हो, ये लोग बहुत मजबूत हैं, इनकी बात आप दिल से सुनना, मन से सुनना और दिल से फैसला करना, तो आपकी बात जरूर मानेंगे और सब आपकी जो एक राय देंगे उसका सम्मान करेंगे। आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।